श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जानिए श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। जानने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। परमेश्वर शिव भोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, आप तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुष्ट कार्यों में तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय एवं अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के देह हो और रुद्र तुम्हारे देह हैं। तुममें और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषता भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय और पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा उनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष सदा करना और सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना तुम्हारी धारण में आ गया। यह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझसे और तुमसे अंतर समझता है, मैं अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे हाथ भगवान विष्णु को सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मध्वस्वर में कहा कि श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वाभिमान जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरक प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा जो जानता उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर दुखहारी हरने वाले उनकी बालक अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों की हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा नहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव के भोग और मोक्ष देने वाले शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है, उस महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अनुष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है।